तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो सबसे पहले मैंने एक फ़ोटो लगाई है वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तो आपने वो फ़ोटो देख लिया होगा। ये फ़ोटो कुछ लोगों ने पहले भी देखा होगा और जिसे पहले नहीं देखा वो अब देख सकता है। देखो, वैसे तो मैं उनके जितनी तो मैं नहीं गिर सकती, लेकिन आज की वीडियो में आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ पहले, अगर मेरे मुँह से कुछ गलत वर्ड निकल जाए, क्योंकि हर चीज़ की सुनने की एक लिमिट होती है और जब पानी जो है सर से ऊपर से जाता है तो फिर बोलना पड़ता है। सबसे पहले एक बता दूँ कि मैंने अब जो वीडियो स्टार्ट की थी मैंने नहीं की, इन लोगों ने की है। तो अब एंड भी यही लोग करेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ मौली की दादी के ऊपर वीडियो बनाई थी। बाकी जो स्टार्टिंग की है इन्होंने लड़ाई झगड़ने की, मैंने इनका कहीं नाम लिया था, लेकिन अपनी वीडियो में इन्होंने मेरा नाम लेके, मैंने पहले बोला था कि मेरा नाम मत लेना, मैंने सिर्फ भागीरथी की वीडियो, भागीरथी की जो सास है आई मौली की जो दादी है उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। लेकिन इन लोगों का हजम नहीं हुई बात, क्योंकि इनको लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी यही चाहिए होती है, जिससे इनका गुजारा चलता है। तो अब क्योंकि इनका खाने कमाने का साधन तो कहीं बचा नहीं है, जहाँ जॉब करते थे वहाँ से भी निकाल दिए गए हैं। तो अब क्या है कि सोचते हैं कि यूट्यूब से कुछ हो जाए जब भी हमारा काम चलेगा। अगर यूट्यूब से अब ये नॉर्मल वीडियो डालते हैं तो इनके व्यूज़ नहीं आते हैं। व्यूज़ कब आते हैं? जब ये लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी फैलाते हैं। तो ये इनका खाना कमाने का एक साधन बन चुका है। अगर ये नहीं रहेगा तो ये कुछ नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जो मैंने फ़ोटो लगाया है, जो लोग कहते हैं कि ये दुष्ट है, क्या ये कुंवारा है, क्या इसके तो शादी नहीं हुई है, तो अच्छे से देख लीजिए। दुष्ट की वाइफ है राजकुमारी और इनके 2 बेटे भी हैं दुष्ट के, जिनमें से एक की शादी भी हो चुकी है और एक का एक बच्चा भी है। तो देख लीजिए कितनी एज का है ये आदमी। पहले तो ये इसकी शादी हुई है बाराबंकी में। और जिसको भी अगर नंबर चाहिए इसकी वाइफ से बात करने का, या एड्रेस चाहिए इसकी वाइफ से बात करने का, या इसके परिवार से बात करने का, तो वो मुझसे इंस्टा पर आकर नंबर ले सकता है। मेरी इंस्टा आईडी है RASHMI रश्मि MALIK मलिक 7070, सब कुछ कैपिटल लेटर में और बाद में 7070। ये मेरी ईमेल आईडी है, सॉरी इंस्टा आईडी है। आप यहाँ पर आकर मुझसे सारा, जो बाराबंकी इसके फैमिली रहती है बिष्ट की, और जो इसकी पत्नी है, वहाँ जाकर कॉन्टैक्ट नंबर भी कर सकते हैं और इनके एड्रेस पर भी जा सकते हैं। और आस पड़ोस के मोहल्ले वाले से पूछ सकते हैं कि क्या बिष्ट इसका पति, राजकुमारी का पति है कि नहीं है, 2 बच्चों का बाप है कि नहीं है। ठीक है, तो ये पहले से शादीशुदा है ये आदमी। और जहाँ तक कि इसका जो आधार कार्ड है वो भी राजकुमारी के पास ही है। जो उसके बच्चों के डॉक्यूमेंट्स है उन पर भी इसी का नाम लिखा हुआ है, सन ऑफ वीरेंद्र सिंह बिष्ट। वो सब भी मेरे पास हैं और किसी को चाहिए तो वो भी इंस्टा आईडी पर, मेरे इंस्टा पर आकर मुझसे ले सकते हैं विद प्रूफ। मैं जो कुछ बोलती हूँ विद प्रूफ बोलती हूँ, बिना प्रूफ के ना तो कुछ बोलती हूँ ना कभी भोगती हूँ। ठीक है, जो भोगते हैं ना बिना प्रूफ के वो लोग भोगते हैं। तो मेरे पास एक एक चीज़ का प्रूफ है। आप मुझसे चाहे तो इसके बच्चों के डॉक्यूमेंट जहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है, इसकी पत्नी राजकुमारी की आईडी और आधार कार्ड जिस पे इसका नाम मेंशन है, इसका आधार कार्ड खुद वहाँ पर है, राशन कार्ड जिस पर इसका नाम लिखा हुआ है, इसके आस पड़ोस के लोग जो बता सकते हैं कि ये वहाँ पर रहता है, जिसके बच्चे हैं। और वहाँ पर इसने 7 लाख रुपए की चोरी की थी एक फैक्ट्री में से, जिसके चक्कर में ये गोंडा जेल में भी रहा था 6 से 7 महीने, जहाँ पर इसका पिछवाड़ा पीट पीट के लाल हो गया था। उसके बाद ये उत्तराखंड भाग के आ गया। रहने वाला उत्तराखंड का ये, लेकिन इसका सारा जो बचपन बीता है वो बाराबंकी में यानी कि यूपी में बीता है। तो अब ये भाग के आ गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड से पहले से इसकी वहाँ से फेसबुक पे बात होती थी भागीरथी से, वहाँ पर इसकी भागीरथी से बात होती थी। तो ये उत्तराखंड से भाग के अब यहाँ पर बाराबंकी से भाग के उत्तराखंड में आ गया। उत्तराखंड में इसने भागीरथी को फंसाया कि मैं बैंक में जॉब करता हूँ। जो मैंने कल रिकॉर्डिंग डाली भी थी मनोज भैया की और दुष्ट की और भागो की, वो आपने सुन भी ली होगी। साफ साफ क्लियर सुनाई दे रहा है उसमें कि क्या क्या बोला गया है। भागो ने बोला है कि मैं बात करूंगी, 1000 बार बात करूंगी, तू होता कौन है हमारे बीच में आने वाला। आप लोगों ने भी सुनी होंगी, बहुत सारी बातें सुन ली होगी मनोज भैया की और इसकी कैसे कि इन लोगों ने मनोज भैया को मेंटली टॉर्चर करके किस तरह से मारा है इन लोगों ने। ये एक इंसान की, ये एक कातिल भी हैं दोनों के दोनों। ठीक है, किसी को मौत के लिए उकसाना सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है और मेंटली टॉर्चर करके उस आदमी को मारा गया है। ये दोनों उसके कातिल भी हैं। फिर बात आती है कि मौली जो है, डोली, गुन्नू, वो भागीरथी से दूर क्यों रहते हैं। वो भागीरथी से दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि भागीरथी की जो बेटी है
ये क्या करती थी, जैसे इसका पति आता था उसको मारना, आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग में भी अपने पति को मार रही थी, अपने पति को मारना, धमकाना, टाइम पे खाना नहीं देना। और इसकी बेटी जो अब फिलहाल उसने इंटर कर ली है, एक बेटी 11th में आई है, एक बेटी अभी छोटी है जिसके हाथ में चोट लगी है। ये आप खुद सोचो, अगर किसी की माँ अपने बच्चों के सामने किसी गैर मर्द से बात कर दी है, आई लव यू टू, मैं ये करूँगी, चिल्ला मतलब, तो उन बच्चों की जो मेंटली है हेल्थ है उस पर क्या असर पड़ेगा। आप खुद सोचो कि अगर एक बच्चे के सामने उसकी माँ गैर मर्द से बात कर रही है तो उन लोगों के मेंटल स्टेटस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसा महसूस होगा उन बच्चों को कि हमारी माँ दूसरे आदमी से बात कर रही है मेरे पापा के होते हुए। तो बताइए उन पर क्या असर पड़ेगा। या फिर जो मेरे भाई हैं वो सोचे कि अगर तुम्हारी पत्नी किसी गैर मर्द से बात करे जबकि तुम्हारे बच्चे भी हैं उस औरत से, तो तुम लोगों को कैसा लगेगा। वो बच्चे धीरे धीरे इससे कट के अलग हो गए। साथ में जो मनोज भैया थे उन्होंने पॉइजन पीकर अपनी जान दे दी, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। वो उन्होंने अपनी जान दे दी। जान देने के बाद जब वो इनको हॉस्पिटल ले गए तो वो वापस आती है, जो भागवती है वो आती है, नीचे डेड बॉडी रखी है इसके पति की, और ये ऊपर बिस्ट के साथ चैटिंग कर रही है इंस्टा पर, और बोल रही है अच्छा हुआ मर गया, अगर ना मरता तो मैं मार देती। ये वर्ड इसकी छोटी बेटी बताती है क्या क्या बोला है इसने। इसकी छोटी बेटी गुन्नू यहाँ तक बताती है कि ये मुझे मार्केट लेके जाती थी और वहाँ पर इन्होंने केक भी काटा और बोलती थी कि ये बिस्ट अंकल हैं, ये हैं वो हैं। तो इसके जो बच्चे हैं ना इसकी शक्ल से भी नफरत करते हैं, माना कि इसकी बेटी हैं वो, मनोज भैया की बेटी और इसकी बेटी हैं, लेकिन इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से उनके बाप ने जहर खाया है, उनका बाप मरा है इसकी वजह से। बाप ने साफ साफ बोला है, साफ लफ्जों में बोला हुआ है। बेटी पति की लाश नीचे पड़ी है और ये ऊपर फ़ोन पर बात कर रही है। और जब लोग बोलते हैं कि उस टाइम पर केस क्यों नहीं कराया, तो इसके ऊपर उस टाइम पर केस कराया था, लेकिन इसके भाई ने हाथ जोड़े कि अब तो इसका पति भी चला गया, अपने बच्चों को पालेगी, ये करेगी वो करेगी, छोड़ दो, मत रहने दो, बदनामी होगी। लेकिन इसने फिर भी इन लोगों की इज्जत नहीं रखी, फिर भी इसने अय्यासियाँ ही करी। अपनी बेटी मोली को पता क्या बोलती है ये, कि मेरी बेटी रात रात भर फ़ोन पर बात करती है, और बिष्ट बोलता है कि मेरे पास ना इसकी अश्लील वीडियो है इसकी बेटी की। मतलब वो 38 साल की उम्र में रंगरलियाँ लगा सकती है, अगर उसकी बेटी पहले तो बात नहीं करती है, बहुत समझदार, बहुत माइंडेड और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है, वो एक दिन साबित करके दिखाएगी इन लोगों को, है ना। उसके ऊपर अपनी बेटी को ऊपर कोई माँ इतने घटिया इल्ज़ाम लगा सकती है कि मेरी बेटी रात रात को लड़कों से बात करती है। वो सब वीडियोस की उसमें पड़ी हुई हैं, और मुझसे कुछ भी प्रूफ चाहिए ना, मैं जो बोलती हूँ विद प्रूफ बोलती हूँ। इन बातों में से भी अगर किसी चीज़ का प्रूफ चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इंस्टा आईडी पर RASHMI रश्मि MALIK मलिक 70, लेटर सब स्मॉल में और बाद में 70 लिखना है। मेरी ईमेल आईडी, मेरी इंस्टा आईडी खुल के आ जाएगी। तो ये अपनी बेटी को बदनाम करती है। उसके बाद इसकी इन लोगों की प्री प्लानिंग चलती है कि कैसे भागना है, क्या करना है। तो इसने वहाँ पर इन लोगों का जीना हराम कर दिया, बाजार जाना, ये करना वो करना, थैले भर के सामान लाना। आप पता क्या होगा, खिसियानी बिल्ली खिसका रही होगी इस वीडियो को देख के, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसने ये सब काम जोड़ दिए। उसके बाद ये आ जाती है बिष्ट के साथ, बोलती है बिष्ट को मेरा भाई, मेरा पति, मेरा भाई जैसा, मेरा बाप के जैसा, बिष्ट तो मेरा भाई है, वो उत्तराखंड का नहीं है इसलिए उसमें इंसानियत है, उत्तराखंड के लोगों में इंसानियत नहीं होती। ये सब वर्ड इसने बोले हुए हैं, इनका प्रूफ भी दे दूँगी, लेना हो तो आप लोगों को। तो जिस इंसान को ये भाई बोलती थी उससे इसने शादी कर ली, और शादी करने के बाद पता क्या बोलती है, मेरे देखो मैं खेतों में रहती थी, मेरा रंग कितना काला पड़ गया था, अब देखो मैं मेकअप करूँगी, मैं नहून पालिश लगाऊंगी, मैंने लिपस्टिक लगाई, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। ये एक माँ की करतूत थी एक आदमी के साथ भागने के बाद। 3 बेटियाँ जब इन करतूतों को देख रही थी तो उन पर क्या असर पड़ रहा था, आप खुद सोचो। उन पर तो क्या असर पड़ रहा था, जब उनकी माँ, जब वो स्कूल जाती थी तो उनके बच्चे उनको ताना मारते थे, तेरी माँ ने शादी कर ली, तेरी माँ कैसे घूमती है,
तेरी माँ ये, तेरी माँ वो, और अब तो उस लड़की ने इंटर कर लिया, वो कॉलेज में जाएगी। आप देखो इन सब चीज़ों का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उस बच्ची के फ्यूचर पर। यहाँ तक हो गया, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। आज तक ना तो विष्णु और भागवती ने अपनी शादी का कोई फोटो दिखाया कि हमने शादी की या हम लिव इन में रह रहे हैं, और ना ही इन्होंने कभी अपनी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया कि हम लिव इन में रह रहे हैं या शादी की है। जबकि जब राजकुमारी जी आई, इसकी जो असली पत्नी है, तो उससे इसने मैरिज सर्टिफिकेट मांगा, तो वो मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ से देंगी? पता है इसने शादी कैसे की थी राजकुमारी से? अपना अंगूठा काट के और खून से उसकी मांग भरी थी कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। ये है इस आदमी की सच्चाई, इस अय्यासबाज आदमी की सच्चाई। इसका सिर जो है ना पूरा खिला पड़ा है, पूरा फटा पड़ा है। किस कारण से? इसने अपने सिर में अपने आप ईंट मार के पुलिस को बुला के ये बोला था कि मेरे बेटे ने मेरा सिर फोड़ा, लेकिन इसका फिर भी जो पब्लिक है ना वो सब जानती है, उसने साथ दिया और बोला नहीं इसने सिर्फ अपने आप फोड़ा है अपना, जब जाके इसका बेटा बचा था। आज के टाइम पर इसका बेटा इसे इतनी गाली देता है, इतनी गाली देता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे तो वो रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं मुझसे, जहाँ पर इसने खुद कबूला है कि हाँ मैं तुम बीच तेरा बाप बोल रहा हूँ। उसके बाद उसने इतनी गाली पाड़ी इसको कि ये किसी को सुनाने, वो रिकॉर्डिंग किसी को सुनाने के लायक नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को चाहिए वो रिकॉर्डिंग तो वो मुझसे ले सकते हैं। तो ये सब करतूत इस आदमी की है। और अब ये जब गया क्या बोलता है कि मोली डोली मेरी बेटी है। साले कुत्ते, तू है उनको बेटी कहने लग? तेरे मुंह पे थूके ना वो, ठीक है? वो मनोज भैया की बेटियां हैं और भागवती की बेटी है। तो भागवती को पता ही नहीं भागवती ने उसको जन्म भी दिया, इनको जन्म भी दिया है नहीं दिया है। जैसे तुम अय्यासबाज हो, तुम साले कैरेक्टर लेस हो, तुमको सबको ऐसा लगता है कि सब कैरेक्टर लेस ही हैं? आप खुद सोचो, इस बूढ़े आदमी की इज्जत अगर ये लोग अब नहीं कर रहे हैं, है ना, उस बूढ़े आदमी मतलब बेचारा, उसकी पत्नी की मरे को अभी 13 दिन नहीं हुए, उसकी अभी 13वीं नहीं हुई है, और उस बुजुर्ग आदमी को लेकर ये इतना गलत बोल रहे हैं, है ना? और इनको लगता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है। नहीं बेटा, इस चीज़ से तुम अपने आप को दिखा रहे हो कि तुम जब अब बगल रहती हो उससे, जब उन बेचारी बुढ़िया तो मर गई चली गई, बोलती है ना बुढ़िया तो मर गई, बुढ़िया तो बेचारी मर गई चली गई तेरे से परेशान होकर। तूने मनोज भैया को मारा, अपनी सास को मारा, तेरी टेंशन में मनोज भैया मरे, तेरी टेंशन में तेरी सास मरी, तेरी टेंशन में तेरी माँ मरी, और इसके मायके वाले भी से कोई संबंध नहीं रखते हैं। इसकी माँ मरी पर ये अपनी माँ को रोने तक नहीं गई। ये है इसकी असलियत। इसके मायके वाले इसको देखना पसंद नहीं करते हैं। इसकी माँ इससे बात करना पसंद नहीं करती थी और वो इसकी टेंशन में ही मर गई। उसके भी प्रूफ ले लेना मुझसे अगर चाहिए तो। मैं बिना प्रूफ के नहीं बोलती हूँ, जो कुछ बोलती हूँ विद प्रूफ बोलती हूँ। तो मैंने ना, तो वो कहते हैं इसने ये सारी हरकतें की। अब ये गया बोलता है कि तेरी औकात थी, तू पीछे कुर्सी पर बैठा था, है ना, और तो बच्चों से मिलने तक नहीं गया। क्यों? क्योंकि तू है ही नहीं इस लायक। तू अपने सगी औलाद का बाप नहीं बना तो तू इन बच्चों का बाप क्या बनेगा? ठीक है। और ये औरत अपने मरे हुए पति, है ना, अपना मरे हुए पति की इज्जत उछालने लग रही है ना। क्या बोलती है कि उसका मेरे साथ रिश्ता है। साली चप्पल मैंने पहले भी दिखाई थी, वो इस दिन दिखाई थी कि चप्पल तेरे मारूंगी नहीं। जिस दिन तू मुझे मिल गई ना, खुशी ने तो एक चांटा मारा था कि तुम्हारे दांत निकल गए थे दोनों के। अगर मैंने एक चांटा मार दिया तो दोनों ICU में मिलोगे तुम, ठीक है? तुम समझते क्या हो अपने आप को कि तुम बहुत बड़े वो हो, और तू सोचती है ये सब बकने से, गंद बकने से तू मुझे कुछ प्रूफ करा रही है? नहीं, तू अपना कैरेक्टर दिखा रही है कि मैं कितनी गिरी हुई औरत हूँ, जिसने अपने पति को नहीं बख्शा, अपनी बूढ़ी सास को नहीं बख्शा, अपने बूढ़े पति को नहीं, ससुर सास अपने ससुर को नहीं बख्शा, है ना, जो पिता के समान होते हैं, बाप के समान होते हैं, है ना, उसको नहीं बख्शा। तो तू किसको क्या बख्शेगी, है ना? और तू क्या बोलती है मेरा पति? साली मेरे पति को तू दर्शन भी नहीं कभी कर पाएगी, ठीक है? क्योंकि उन्होंने मुझे बिठाया हुआ है, मैं अकेली वो तू तुम तेरे लिए तू समझ के बैठी है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। तेरा जो गेम है, मैंने तुम्हारा जो गेम है वो ओवर हो लिया। अब तक तुझे ये पता नहीं चला कि मैं यूपी से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, पंजाब से हूँ, तो तुझे पता क्या चलेगा, ठीक है? अब तो तू इंतज़ार कर। और तुझे एक बता दूँ, सुन दुष्ट, अच्छे से कान खोल के सुन। ये जो तू सोचता है कि यार ये कैरेक्टर लेस ना तुम्हारे घर में ही होती है। बहुत सारी रिकॉर्डिंग डालू कि खुशी ने क्या क्या बताया है भागवती को, भागवती ने खुशी को क्या क्या बताया है,
कैसे तुझे धक्का देकर इसने बेहोश किया है 2-3 बार, कैसे क्या क्या बोलती है कि तेरे में तो दम ही नहीं। डालू सारी वीडियो वो A to Z रिकॉर्डिंग है। तू सोचता कि किसी ने रिकॉर्डिंग नहीं करी आज तक कोई भी तेरी। साले सोचते कि क्यों बदनाम करा तुम लोगों को, लेकिन तुमने उसको नहीं छोड़ा तो वो तुम्हें कैसे छोड़ेगी। अब एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास उसकी, भागवती ने जो उससे बात की हुई है। एक तो मैंने कल भी डाल दी थी जो उसने छुपाई हुई है ना। मेरे पति की हिरस तो तुम 7 जन्मों तक नहीं कर सकते हो, ठीक है। और जिस दिन वो आके मेरे पास बैठ गए उस दिन ना गायब ही मिलोगे। और मुझे तुम जैसों के सामने अपने आप को प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा मैं अपने पति की नज़रों में अच्छी हूँ, अपने घर वालों की नज़रों में अच्छी हूँ। जहाँ रहती हूँ गांव में, उस गांव में इज्जत है। जिस शहर में रहती हूँ उस शहर में इज्जत है, ठीक है। जहाँ अपने रिश्तेदारों में, अपने माँ बाप की नज़रों में जो कुछ हूँ ना वो यहाँ हूँ। तुम्हारी तरह नहीं कि ना तो माँ की इज्जत, ना तो माँ बाप इज्जत करती है, ना परिवार वाले इज्जत करते हैं, जहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं। तो तुम हो किस खेत की मूली। पहले तुम समझ के बैठे हो क्या हुआ अपने आप को, जिसकी रत्ती भर चुल्लू भर की इज्जत नहीं है कहीं पर। तुम अपने आप को बहुत बड़े वो समझते हो, कुछ नहीं हो तुम, कुछ भी नहीं हो तुम। खुशी के एक धक्का मारने से सारा जबड़ा बाहर निकल के आ गया था तेरा। सोच, अगर तेरा एक थप्पड़ किसी आदमी ने मार दिया तो तेरा क्या होगा। और तू तेज ना गंद तो खैर बक नहीं सकती, लेकिन तुम ये सब गंद बक के ना अपने आप को प्रूफ कर रहे हो कि सच में ये औरत अपने आप को प्रूफ करके दिखा रही है कि मैं कितनी गिरी हुई हूँ। मैंने किस हद तक अपने ससुराल वालों को मेंटली टॉर्चर किया होगा। जब मैं सोशल मीडिया पे इतना गिर सकती है ये औरत, तो अपने ससुराल वालों के साथ इसने क्या क्या गुल खिलाए होंगे वो अब आप सब इसकी बातों से ही समझ सकते हैं। और एक बात और बता दूँ, देख, ना तारीख दूंगी, ना समय दूंगी, ना महीना दूंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। और मौली का केस अब मैं रीओपन कराऊंगी, ठीक है। मौली का केस दब गया था, क्यों? क्योंकि सोर्स नहीं थी, और जहाँ सोर्स नहीं होती वहाँ नहीं चलता कुछ। लेकिन तू बोलता है ना कि इसका बाप पुलिस में है, इसका भाई पुलिस में है, तो ये उसकी पावर दिखाती है। अब तक नहीं दिखाई थी, पर अब ये दिखाती हूँ। ना समय बताऊंगी, ना तारीख बताऊंगी, ना ही तुझे महीना बताऊंगी। सीधे तुझे अब सबसे मुलाकात होगी तेरी। तुझे बहुत मिलना था ना, मन की कलंदी से, रलो मिलो से, राधे सिंह नेगी से, रश्मि मलिक से, खुशी से, वर्षा से, सबसे मिलना था ना तुझे। तू मिलना, तेरे गले में जूतों की माला पहना दी। तो मेरा नाम भी रश्मि मलिक नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ को। रश्मि मलिक, तू बोलता है ना कि मलिक जाट होते हैं, जाट। मैं जाट हूँ, बाय कास्ट जाट। अब तुझे मैं बताती हूँ कि क्या होते हैं असली जाट। तूने अब तक देखे नहीं है। मैंने अब तक अपनी किसी पावर का यूज नहीं किया था, क्योंकि तेरे लिए मैं अकेली थी। लेकिन तुझे लगता है, तो बोलता है तेरा बाप आरक्षण देता है पुलिस उसको। अब देख तुझे आरक्षण कैसे कैसे मिलता है। समय, तारीख, महीना सब तुझे अपने आप पता चलेगा बिना मेरे उसके। और जितना खर्चा मौली के केस में होगा, मनोज भैया केस में होगा, वो सबक मैं दूंगी, ठीक है। अब ये केस रीओपन मैं कराऊंगी। जितनी भी रिकॉर्डिंग है मनोज भैया की सब जा चुकी हैं, सब मैं भेजूंगी। अगर तुझे लगता है कि ये भी झूठ बोल रही है, मुझको ब्लैकमेल कर रही है, तो बता देना वीडियो में। मैंने जब बात की थी पुलिस थाने में, वो भी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी, और बिना पूछे नहीं करी थी। मेरे तो अंकल लगते हैं खैर वो, जिनसे मैंने बात की थी, क्योंकि मैंने अपने पापा के थ्रू ही बात की थी वहाँ पर, ठीक है। जब इतनी तू बोलता है तो थोड़ा बहुत मुझे भी पावर का यूज करना चाहिए, है ना। मैंने अपने पापा के थ्रू बात की थी और पूछ के रिकॉर्डिंग की थी कि अंकल रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ दगाबाज लोग हैं जिनको बिना रिकॉर्डिंग के, बिना प्रूफ के विश्वास नहीं होता, और मैं हर चीज़ का प्रूफ रखती हूँ। तो उनके कहने पर ही रिकॉर्डिंग की थी। अगर विश्वास नहीं होता तो बता देना अच्छे से, वो रिकॉर्डिंग सुना दूँगी तुझे अब कि तेरा क्या अंत आने वाला है। बहुत बोलता है ना कि हम मर जाएंगे तो हमारी मौत के जिम्मेदार ये होंगे, वो होंगे। साले पिछवाड़े को भी इतने लट पड़ेंगे ना तेरी सारी दादागिरी,
ये सब तेरी निकलने वाली है। जो तुम कुर्सी पे बैठ के सिर्फ भोगता है ना, हम भोगते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं। अब तुझे बताती हूँ मैं कि अब तूने पंगा लिया किससे है। ये जो तेरी सारी गलत सलत हरकतें हैं ना, ये अब सामने आने वाली हैं। बहुत हो गया तेरा, बहुत मैंने तेरा सहन कर लिया। इतने गिरे हुए सड़े हुए नाली के कीड़े हो ना तुम, कि जो अपनी बच्चों की नहीं हुई ना, वो हम जैसों की हो जाएगी। जो अपनी बेटी को बदनाम कर सकती है कि मेरी बेटी की अश्लील वीडियो है, मेरी बेटी का कैरेक्टर लेस है, मेरी बेटी रात रात तो फ़ोन पे बात करती है, वो लगता है आप लोगों को कि हमें छोड़ देगी। जब नागिन अपने बच्चों को डस लेती है ना, तो दूसरों को तो छोड़ ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन नागिन का फन तोड़ना ना मुझे बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। जितनी तू भुदकती है ना ये सब, और ये सुन लो, विमला, ढमला, पमला, उत्तराखंड भूमि, अमिता, समिता, बबीता, जो भी कुछ है ये, तुम भी अपनी बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लो। क्योंकि तुम्हारा विद एड्रेस विद फ़ोन नंबर ना मैंने वीडियो में बता दिया कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, और तुम्हारे परिवार वालों के सामने तुम्हें सच्चाई ना रख दी, तो मेरा नाम रश्मि मलिक नहीं है, याद रखना इस बात को। और इस चीज़ को धमकी मत समझना, और जो समझना है समझ भी लेना अच्छे से। आज की तारीख स्टैम्प पेपर पे या अपने कैलेंडर पे गोल कर देना, और उसके बाद जो दिन तारीख समय आएगा वो मैं नहीं बताऊँगी, जो तुम बताओगे। देखो तुम अब आगे आगे होता है क्या कहती है, डाल ले रिकॉर्डिंग, क्या उखाड़ लेगी मेरा, उखाड़ूंगी नहीं, अब तुझे फाड़ दूंगी, देखना तूने बहुत उन बच्चों को जीना हराम कर दिया है ना। साली अपने पति को बदनाम करने पे लगी पड़ी है। तुझे लगता है तू अपने पति के कैरेक्टर पर उंगली उठाएगी, अपने बूढ़े दादाजी के कैरेक्टर, ससुर के कैरेक्टर पर उंगली उठाएगी तो तुझे इज्जत रास होगी। अब बताएंगे तुझे पुलिस वाले कैसे अफेयर चलते हैं, कैसे दूसरों के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं, कैसे पति को मारते हैं, और सब गवाही देंगे A to Z। तो बोलता है ना गवाही, सब गवाही देंगे। ना कोई पेपर दिखाऊंगी, ना कोई थैला लेके घूमूंगी, ना ही कुछ प्रूफ करूंगी। हाँ तुझे रिकॉर्डिंग चाहिए तो मुझे भी सुना दूंगी, ठीक है। जो कुछ होगा, अब जब भी तेरे से मुलाकात होगी, आमने सामने की मुलाकात होगी, याद रखना, ठीक है। और अपने दांत ना अच्छे से चिपका के आना, इस बात का भी ध्यान रखना। और धमकी ना किसी और को देना, तेरे जैसे ना यहाँ रहते हैं, ठीक है। तेरे जैसे बदमाशों को ना यहाँ रखते हैं, ठीक है, जूते की नोक पे। ये अपनी दादागिरी ना अपनी भागों तक सीमित रखना, यहाँ दिखाने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। और क्या बोलती है सिम्मू द हिमालय गर्ल, चल बिष्ट जी चलो इनके घर, एक काम कर, तू बिष्ट को क्या भेजती है, तू भी आजा साथ में। दोनों का ऐसा स्वागत करूंगी ना जैसा स्वागत आज तक किसने तुम्हारा नहीं करा होगा। और अपनी औकात तुम दिखाते हो और वो दिखाते रहोगे ज़िंदगी भर, तुम्हारी औकात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं नहीं बोलूँगी वीडियो में, अब मेरी ऐसे बोल के कोई वीडियो नहीं आएगी। अब जो कुछ आएंगे विद प्रूफ, रिकॉर्डिंग्स, सारे तुम्हारे प्रूफ्स वो आएंगे। क्योंकि तुम लोगों के साथ मुझे झक मारने का मेरा कोई काम नहीं है, ना मैं तुम जैसे कुत्ते आदमियों के मुँह लगती हूँ। जिसका पुलिस वाला, दो पुलिस वालों को देखकर पैंट में हक देता हो जो आदमी, वो